हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंस्टा मास्टर क्लास सीरीज। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक ऐसी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में जो कि कोई एक बड़े इवेंट के पहले अगर आप मार्केट में डिप्लॉय करेंगे। स्ट्रेटजी जनरली तभी डिप्लॉय की जाती है जब कोई एक बड़ा इवेंट मार्केट में प्लान्ड है जो कि आने वाला है, जिसके कारण या तो निफ्टी बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा या बहुत ज्यादा नीचे। तो हम सभी जानते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट इलेक्शन रिजल्ट आने वाले हैं 4 जून को। तो इस बड़े इवेंट में क्या रहनी चाहिए आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी? तो ये एक स्ट्रेटजी जो है, ये इवेंट बेस्ड स्ट्रेटजी ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है। इसको आप डिप्लॉय करने का ट्राई कर सकते हैं मार्केट में। इस स्ट्रेटजी में सबसे पहला रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताया वो ये है कि एक ऐसा इवेंट आना चाहिए जिसके कारण मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे जाएगा। तब आप अब किस डायरेक्शन में जाएगा ये इंपॉर्टेंट नहीं, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि मार्केट जिस भी डायरेक्शन में जाए बहुत जोर से ऊपर या बहुत जोर से नीचे जाना चाहिए। तो इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करने से पहले इस स्ट्रेटजी का नाम समझ लेते हैं। इस स्ट्रेटजी का नाम है लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी। तो आइए समझते हैं क्या होती है ये स्ट्रेटजी। लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी क्या होती है कि निफ्टी में आप निफ्टी के ऑप्शंस में आप बाइंग करके चलते हैं। तो आप यहां पे एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन दोनों को बाय करेंगे। आप जानते हैं कि जब मार्केट ऊपर जाने का लगता है तो मार्केट में हम कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, जब हमें लगता है कि मार्केट गिरने वाला है तो हम पुट ऑप्शन बाय करते हैं। तो आपको इस स्ट्रेटजी में कॉल भी बाय करना है और पुट भी बाय करना है, दोनों को बाय कर लेना है। तो दोनों को बाय करेंगे तो दोनों के प्राइसेस जो हैं लगभग सेम होने चाहिए। कॉल का अगर आप बाय कर रहे हो 100 रुपीज के आसपास तो पुट का भी आपको 100, 90, 110, 110 के आसपास का पुट ऑप्शन भी आपको बाय करना है। तो क्या होगा, कॉल और पुट में आपको ना आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को बाय करने पड़ेंगे। तो जैसे निफ्टी अभी चल रहा है 22,500 के आसपास, तो यहां पे आपको दूर का मतलब 23,000 का या तो आप कॉल बाय कर लीजिए और नीचे साइड में पुट ऑप्शन में देखें तो 22,000 का पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको ओटीएम ऑप्शंस बाय करने हैं, इन द मनी ऑप्शंस बाय नहीं करने, एट द मनी ऑप्शन नहीं, ओटीएम ऑप्शंस बाय करके चलिए। तो ये लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी जो है इसमें आप एक तरीके से स्ट्रैंगल क्रिएट करते हैं। तो दो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को बाय करेंगे, तो एक कॉल का बाय करेंगे, एक पुट का बाय करेंगे। तो यहां पे इवेंट के पहले अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप करके अगर मार्केट ऊपर साइड में निकल जाता है तो आपको कॉल ऑप्शन में बहुत ही अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। हो सकता है पुट ऑप्शन आपका एक्सपायर हो जाए, नीचे आने लगे, बट कॉल में जिस तरीके के रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे वो पुट का भी लॉस रिकवर कर देगा। वैसे ही अगर मार्केट बहुत जोर से नीचे गिर जाता है तो पुट में अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, जो आपके कॉल में जो लॉस होगा उसको रिकवर कर देगा। तो आपको बात याद क्या रखनी है कि बहुत बड़ा मूवमेंट आना चाहिए किसी भी डायरेक्शन में आए। बट अगर मार्केट कहीं भी मूव नहीं कर रहा है, कहीं भी नहीं जा पा रहा है इवेंट के कारण या इवेंट की वजह से मार्केट में कोई वॉलेटिलिटी नहीं आई और मार्केट पूरा साइडवेज रहा, तो आपको कॉल और पुट दोनों साइड में लॉस लेके चलना पड़ेगा। तो इस स्ट्रेटजी में जो आपका कैपिटल लग रहा है उसको आप एक तरीके से रिस्क समझ के चलिए कि इतनी पूरी कैपिटल आपकी वाइप आउट हो सकता है, इतना पूरा जो भी आप डिप्लॉय कर रहे हो उतना पूरा आपका 80% वाइप आउट हो सकता है। तो उतना ही कैपिटल लगाएं इस स्ट्रेटजी में जितना आप एक ट्रेड में अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आपका कैपिटल फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीस है और आप लगभग अगर 2% की रिस्क लेते हो हर ट्रेड में, तो आपको इस स्ट्रेटजी में ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा 2 लाख रुपए झोंक देना है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज रहा ना तो आपको इसमें बड़ा लॉस देखने पड़ेगा। तो यहां पे आप 2 लाख का 2% अगर आप एक ट्रेड में रिस्क लेते हो तो इस ट्रेड में भी आपको ये स्ट्रैंगल जो क्रिएट करना है, लॉन्ग स्ट्रैंगल 4,000 रुपए से क्रिएट करना है। ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए से आप क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये गया तो 5,000 रुपए का ही लॉस होगा जो आपकी एक ट्रेड की लिमिट है। और अगर मार्केट में अगर एक ही साइड में बहुत ज्यादा मूवमेंट आ गया तो हो सकता है इसमें आपको रिटर्न्स भी कंपाउंड हो जाए। तो इस स्ट्रेटजी को हमने थ्योरेटिकली समझ लिया, अब इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है तो आइए ऐप पे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हम होम पेज पे हैं। यहाँ पे जैसे ही हम वॉच लिस्ट पे जाएंगे, वॉच लिस्ट में आपको वॉच लिस्ट में ऑप्शंस के अंदर ये स्ट्रेटजी सेक्शन पे जाना है। स्ट्रेटजी सेक्शन में आप देख पा रहे हैं निफ्टी चल रहा है 22,488 पे। यहाँ पे एक्सपायरी सिलेक्ट कर लेते हैं 6 जून की, जो भी अगली एक्सपायरी रहेगी उस एक्सपायरी में आपको इसको ट्रेड करना है। तो 6 जून सिलेक्ट किया है। तो मार्केट का व्यू हमारा ना ही बुलिश है ना ही बियरिश है, हमारा व्यू है न्यूट्रल। तो हम न्यूट्रल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्ट्रेटजी चूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये लॉन्ग स्ट्रेटजी है, मतलब हम इसमें ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रैंगल सेलेक्ट करेंगे। तो लॉन्ग स्ट्रैंगल सेलेक्ट करेंगे, जिसमें स्ट्रैंगल करोगे तो सस्ते ऑप्शंस आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय कर सकते हो। अगर लॉन्ग स्ट्रेडल करोगे तो एट द मनी, अभी जैसे निफ्टी चल रहा है 22,500 पे ना, तो निफ्टी का 22,500 का कॉल और पुट दोनों बाय कर सकते हैं, बट वो थोड़े महंगे पड़ते हैं। इसीलिए हम लोग सस्ते ऑप्शंस लॉन्ग स्ट्रैंगल के जरिए ले सकते हैं। इसमें लॉन्ग स्ट्रैंगल में आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस लेने होते हैं। लॉन्ग स्ट्रैंगल को अप्लाई करेंगे। अप्लाई करते ही आपको यहां पे ऑप्शंस दिखेंगे कि भाई आप 22,450 का पुट ले लीजिए, 22,500 का कॉल ले लीजिए। तो इस तरीके के ढेर सारे ऑप्शंस हैं। तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यहां पे आपको स्ट्रेटजी, फंड रिक्वायरमेंट वगैरह, मैक्स प्रॉफिट, मैक्स लॉस दिख रहा है।
बट हम यहाँ पे कस्टम करके भी देख सकते हैं। तो हम कस्टम बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी खुद क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम कस्टम पे जाके ऑप्शन सेलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। तो 250 वाला 23,000 का कॉल ऑप्शन जो है ये 250 पे दिख रहा है। तो 23,000 का कॉल ऑप्शन हम देख पा रहे हैं 250 पे चल रहा है, इसको हम बाय करेंगे। वहीं पे अगर पुट साइड में भी देखें तो पुट साइड में आप देखेंगे लगभग 22,100 का ऑप्शन जो है ये लगभग 250 पे चल रहा है 246 पे, इसको भी हम बाय कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों को हम बाय करके प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो है स्ट्रेडल स्ट्रेंगल लॉन्ग स्ट्रेंगल स्ट्रेटजी प्लॉट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक आप पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं जो कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है 22,100। तो चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो चार्ट पे आप देख पा रहे हैं कि 22,100 लगभग मतलब ये वाला ऑप्शन जो है यहां पे आप एक पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं और इस 23,000 पे एक कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं। तो यहां पे आपका जो है ये बैंड क्रिएट हो गया, ये कॉल हो गया है, ये पीई हो गया है। तो यहां से मार्केट अगर इसमें से कहीं पे भी ऊपर या नीचे जाता है तो ये 250 वाला ऑप्शन एक तो बहुत जोर से ब्लास्ट करेगा और एक लगभग जीरो के पास आना स्टार्ट करेगा। तो अगर मार्केट में 500 पॉइंट लगभग का मूव आ जाता है तो 250 रुपए का जो ऑप्शन है ये बहुत ज्यादा तेजी से मूव करेगा, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में जो भी आपका स्ट्राइक है उसको लॉस रिकवर कर लेगा। तो यहां पे हम देखेंगे इसको हम जैसे ही ऐड टू बास्केट करके इसको प्लेस करके कंफर्म भी कर सकते हैं तो आपका जो ऑर्डर है प्लेस हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रेटजी है आपको अप्लाई करनी है कब? इवेंट के एक दिन पहले, क्योंकि इवेंट के एक दिन पहले आप करोगे तो मार्केट में गैप अप गैप डाउन भी होते हैं इवेंट वाले दिन में। तो इवेंट वाले दिन में अगर कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो रहा है तो आप इस स्ट्रेटजी में बच जाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अभी फिलहाल में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ऑप्शन के प्राइस बहुत महंगे हैं। तो यहाँ पे अगर आप इंडिया विक्स को देखेंगे, हम यहाँ पे इंडिया विक्स सर्च कर रहे हैं। तो इंडिया विक्स को अगर आप सर्च करके देखोगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया विक्स डेली चार्ट पे आप देखिए 24 के आसपास चल रहा है। तो बहुत ही ज्यादा इंडिया विक्स बढ़ चुकी है। इसी के कारण आपको देखने को मिल रहा है प्रीमियम के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े हैं। आप ओटीएम ऑप्शंस भी देख रहे हो अगली एक्सपायरी का, वो आपको 250 रुपए के आसपास मिल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इवेंट पे कितना ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट है, कितना ज्यादा लोगों ने ऑप्शन में बाइंग करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ी मैथ समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए 250 रुपए का हमने एक कॉल ऑप्शन बाय किया है, 250 रुपए का सी बाय किया है, वैसे ही हमने 250 रुपीज के आसपास का पी बाय किया है। तो अगर हम एक एक लॉट बाय करते हैं, एक लॉट निफ्टी का 25 रुपीज पे आता है, तो 25 लॉट एक लॉट निफ्टी का आपको 25 क्वांटिटी का रहता है। तो 250 इंटू 25 अगर आप करेंगे तो 250 इंटू 25 अगर करते हैं तो लगभग 6,250 रुपए आपका कॉल में लगेगा। वैसे ही सेम 6,250 आपका पुट में लगेगा। तो टोटल अगर आप देखें लगभग 12,500 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, 12,500 का इन्वेस्टमेंट रहेगा इस स्ट्रेटजी में। अब किसी भी साइड में मार्केट में जोर से मूवमेंट आ जाता है जो कि एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इलेक्शन के कारण मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी। किसी भी साइड में ऊपर या नीचे किसी भी साइड में वॉलेटिलिटी आती है तो ये अगर ऊपर साइड मार्केट जाएगा तो कॉल का जो प्राइस है ये शूट अप मारेगा। तो अगर ये कॉल का प्राइस अगर बहुत ज्यादा ऊपर चल जाता है तो हो सकता है ये जो 250 वाला ऑप्शन जो है ये हो सकता है कि आपका 700 या 800 रुपए पे पहुंच जाए। तो उस केस में क्या होगा, इसमें तो आपको हो सकता है कि 500 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिले, बट ये जो 250 रुपये वाला ऑप्शन जो पुट ऑप्शन है ये हो सकता है 200 से 50 पे आ जाए। तो यहां पे हो सकता है आपका 200 रुपए का लॉस हो जाए, इस 200 पॉइंट का लॉस हो जाए यहां पे। बट अगर मार्केट ऊपर भागा तो कॉल में आपको 500 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। तो ये जो है एक तरीके से सेट ऑफ हो जाएगा। 500 माइनस 200 करेंगे तो लगभग 300 पॉइंट का प्रॉफिट तब भी आपके पास रहेगा। अगर इस तरीके का मूवमेंट आ जाता है, कम ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, डिपेंड करता है मार्केट के मूवमेंट पे, किस तरीके के मूवमेंट्स मार्केट में आते हैं। तो ये एक हेज्ड ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है जिसको हम लॉन्ग स्ट्रेंगल स्ट्रेटजी कहते हैं। इवेंट के पहले आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इलेक्शन का टाइम 5 साल में एक बार आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाता है, तो के लिए ये स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा सुटेबल है। आई होप स्ट्रेटजी आपको समझ में आई होगी। समझ में नहीं आई तो पीछे जाके फिर से एक बार एग्जांपल्स को देखिए कैसे डिप्लॉय करना है ऐप पे, ये भी जाके देखिए। आई होप वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है। प्लीज हिट द लाइक बटन। अगर वीडियो पसंद आया कमेंट में बताएं कैसा लगा आपको ये स्ट्रेटजी, आप कैसे प्लान करने वाले हैं नेक्स्ट वीक में निफ्टी को इलेक्शन वाले दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी ट्रेडिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.